ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ते। नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, यानी कि माँ स्कंद माता की पूजा का दिन। मातृत्व और शक्ति साथ ही समृद्धि का प्रतीक हैं माँ स्कंद माता। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्ति और आराधना का पवित्र अवसर है। इस 9 दिवसीय उत्सव में हर दिन हम देवी के अलग अलग और विशेष रूप को पूजते हैं। 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है, जिन्हें भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय के माता के रूप में पूजा जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में मातृत्व, प्रेम, सुरक्षा, ज्ञान और समृद्धि का संचार होता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप शांति और शक्ति का अद्वितीय मिश्रण है। उनकी कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है और ये दिन माँ के मातृत्व, संरक्षण और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के महत्व को उजागर करता है। कई विद्वान ये मानते हैं कि ये माँ पार्वती के जीवन को दर्शाता है, यानी कि 9 स्वरूपों में माँ के जीवन के अलग अलग पड़ाव दिखते हैं, जिसमें स्कंद माता के रूप में माता एक माँ के तौर पर दिखती हैं। अब माँ स्कंद माता कौन है? माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माँ हैं और उनके 4 हस्त हैं। एक हाथ से वो भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, तो 2 हाथों में कमल और उनका पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय और चौथे हाथ में शस्त्र या प्रतीक होता है। माँ स्कंद माता को प्रायः हम कमल पर बैठे हुए अपने बेटे को यानी कि कार्तिकेय को गोद में लिए हुए देखते हैं। कभी कभी वो सिंह पर भी सवारी करती हुई दिखाई देती हैं, जो साहस और मातृत्व शक्ति का प्रतीक है। उनके कमल पर बैठने का अर्थ है पवित्रता, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में स्थिरता। स्कंद माता का रूप माता की कोमलता और शक्ति दोनों का संगम दर्शाता है। तो नवरात्रि के 5वें दिन का महत्व भी जान लीजिए। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा जीवन में मातृत्व, संरक्षण, ज्ञान और सफलता का प्रतीक मानी जाती है। मातृत्व और सुरक्षा यानी कि माता की कृपा घर और परिवार की रक्षा करती है। ज्ञान और बुद्धि, जी हाँ, विशेष रूप से विद्यार्थियों और बच्चों के लिए ये दिन बुद्धि, अध्ययन में सफलता और ध्यान का मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक समृद्धि लाता है। माँ स्कंद माता की आराधना से जीवन में मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन आ जाता है। बाधाओं का नाश होता है। इस दिन की पूजा से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है और विघ्न है वो दूर होते हैं और जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। आइए अब आपको पूजा विधि और अनुष्ठान के बारे में बताते हैं। भक्त सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूजा स्थल को सजाते हैं। इस दिन हरा रंग को शुभ माना जाता है। हृदय चक्र को खोलने और करुणा, सृजनशीलता और नयापन लाने के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन हरी सब्जियां, फल और फूल, खासकर केला और हरे रंग के जो प्राकृतिक प्रसाद हैं वो माँ को अर्पण करना चाहिए। कमल के फूल जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। घी का दीपक, अगरबत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध और दिव्य बनाएं। सांकेतिक आभूषण जैसे चांदी की चेन, लॉकेट या अंगूठी जो भक्ति का आशीर्वाद का प्रतीक है, वो भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। और इस दिन भक्त किन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो भी आपको बताते हैं। आज के दिन आप ओम देवी स्कंद माताए नमः का 108 बार जप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और मातृत्व शक्ति का संचार महसूस होगा। मंत्र का जाप आप 11, 21, 51 या 108 बार के हिसाब से कर सकते हैं। शुभ रंग मैंने आपको बताया कि 5वें दिन जो शुभ रंग है वो हरा है, तो हरा रंग प्राकृतिक ऊर्जा, नयापन, संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। भक्त हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। पूजा स्थल को हरे फूलों और फलों से सजाते हैं। प्रसाद में हरे रंग के मीठे या फलों को अर्पण करते हैं। हरा रंग हृदय को खोल देता है और माता स्कंद माता की मातृत्व और संरक्षण शक्ति के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। आध्यात्मिक महत्व समझ लीजिए। पंचम तिथि पर पूजा पाठ के माँ स्कंद माता का स्वरूप भक्तों को ये सिखा देता है कि जीवन में मातृत्व, करुणा और ज्ञान का संतुलन आवश्यक है।
उनका आशीर्वाद परिवार में शांति और सुख बनाए रखता है, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी बढ़ा देता है, जीवन की चुनौतियों में धैर्य और साहस प्रदान करता है, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। तो नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा का दिन है, जो कि मातृत्व, संरक्षण, ज्ञान और आध्यात्मिक समृद्धि से आपको भर देगा। श्रद्धा, उपवास, मंत्र जप और हरे रंग के साथ उनकी पूजा करने से घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति, समृद्धि आती है। तो पंचमी के दिन कैसे पूजा पाठ करना चाहिए हमने आपको बताया। षष्ठी की जानकारी भी हम आपको देंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिएगा जीवांजलि के साथ। नमस्कार, जय माता दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।